नई नवेली दुल्हन जब ससुराल में आई तो उसकी सास बोली, बेंदनी कल माता के मंदिर में चलना है। बहू ने पूछा, सासू माँ, एक तो माँ जिसने मुझे जन्म दिया और एक आप हो, और कौन सी माँ है। सास बड़ी खुश हुई कि मेरी बहू तो बहुत सीधी है। सास ने कहा, बेटा पास के मंदिर में दुर्गा माता है, सब औरतें जाएंगी, हम भी चलेंगे। सुबह दोनों एक साथ मंदिर जाते हैं, आगे सास पीछे बहू। जैसे ही मंदिर आया तो बहू ने मंदिर में गाय की मूर्ति को देखकर कहा, माँ जी देखो ये गाय का बछड़ा दूध पी रहा है, मैं बाल्टी लाती हूँ और दूध निकालते हैं। सास ने अपने सिर पर हाथ पीट कर बहू को कहा, बेटा ये स्टैचू है, ये दूध नहीं दे सकती, आगे चलो। मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया तो एक शेर की मूर्ति दिखाई दी। बहू ने फिर कहा, माँ आगे मत जाओ, ये शेर खा जाएगा। सास को चिंता हुई कि मेरे बेटे का तो भाग्य फूट गया और बोली, बेटा पत्थर का शेर कैसे खाएगा, चलो अंदर चलो। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो सास बोली, बेटा ये माता है और इससे मांग लो, ये माता तुम्हारी मांग पूरी करेगी। बहू ने तुरंत कहा, माँ ये मूर्ति तो पत्थर की है, ये क्या दे सकती है। जब पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर का बछड़ा दूध पी नहीं सकता, पत्थर का शेर खा नहीं सकता, तो ये पत्थर की मूर्ति क्या दे सकती है। तभी सास की आंखें खुली। बहू पढ़ी लिखी थी, तार्किक थी, जागरूक थी। तर्क और विवेक के सहारे उसने सास को जागृत कर दिया। दोस्तों, मानव का सफर पत्थर से शुरू हुआ था, पत्थरों को ही महत्व देता है और आज पत्थर पत्थर ही बनकर रह गया। दोस्तों, ये संसार की रीति है। चूहा अगर पत्थर का हो तो उसको पूजता है, जैसे गणेश की सवारी मानकर। लेकिन अगर जीवित चूहा दिख जाए तो पिंजरा लगाता है और चूहा मार दवा खरीदता है। सांप अगर पत्थर का हो तो उसको पूजता है, शंकर का कंठहार मानकर। लेकिन यदि जीवित सांप दिख जाए तो लाठी लेकर मारता है और जब तक मार न दे चैन नहीं लेता। बैल अगर पत्थर का हो तो उसको पूजता है, शंकर की सवारी मानकर। लेकिन जीवित बैल यानी सांड दिख जाए तो उससे बचकर चलता है। शेर अगर पत्थर का हो तो उसको पूजता है, दुर्गा की सवारी मानकर। लेकिन जीवित शेर दिख जाए तो जान बचाकर भाग खड़ा होता है। हे मानव, पत्थर से इतना लगाव क्यों और जीवित से इतनी नफरत क्यों। पत्थर पूजे जो हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़।